कोरोना संकट में स्वास्थ्य को लेकर तो हर कोई चिंतित है, लेकिन एक चिंता और है जो लोगों को खाए जा रही है, वो है रोजगार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सरकार ने मनरेगा योजना के जरिए आम जरूरतमंद को बिना उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाए आर्थिक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। कोशिश सफल है, लेकिन इस विपदा के चलते कलम पकड़ने वाले हाथों में फावड़े थामने की दास्तान दिल को छू जाती है। न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाने जा रहा है वक्त, तकदीर, हिम्मत और ज़मीर की अनकही दास्तान। देखिए हमारी खास पेशकश, जख्मी ज़मीर पर मनरेगा का मरहम। लॉकडाउन खुलते ही कुछ लोगों के हिस्से में मेहनत कशी तो आई है, लेकिन बेबसी की बदौलत हौसले छालों में तब्दील है, लेकिन पस्त नहीं है। डिग्रियां तपती धूप में परीक्षा दे रही हैं, लेकिन रिजल्ट में खुददारी की खुशी तय है। वक्त ज़मीर से सवाल कर रहा है। भूख और जरूरतें आज मुंह चिढ़ा रही है, लेकिन कल उनका मुंह की खाना पक्का है। तिनका डूबते का सहारा है। परेशानियां पेशानी पर पसीना बनकर छलक रही हैं, लेकिन हिम्मत चट्टान सी मजबूत और किस्मत बदल देने के इरादे आसमान से ऊपर हैं। राजस्थान की रेत तपने लगी है, सूरज भी आग उगलने लगा है और नौतपे भी चल रहे हैं, और साथ ही ऊपर से कोरोना की मार भी आम इंसान झेल रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेहाल अगर कोई है तो वो है गांव में रहने वाला आम ग्रामीण। जी हाँ, जिसके पास ना तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है और ना ही कोई रोजगार। इसी हकीकत को जानने के लिए हमारा आज का सफर है जयपुर के पास आसलपुर की तरफ। न्यूज़ 18 आज आपको आसलपुर गांव की सफर पर लेकर जा रहा है, जहां भले ही वक्त की बेरहमी के आगे जिंदगी बेबस हो चली है, लेकिन जीने के मजबूत इरादों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है और तपती रेत पर मेहनत मुसीबतों को मात दे रही है। संकट काल में जिंदगी इम्तिहान ले रही है। मेहंदी वाले हाथों में मेहनत के छाले, छुर्रियों की चिंता, बच्चों के निवाले, कलम वाले हाथों पर किस्मत की मार, बैसाखी के सहारे रोटियों का जुगाड़, ज़मीर रहे जिंदा, खुददार कहे जमाना। मनरेगा से मिला है जीने का बहाना। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरा है ये आसलपुर गांव, जहां संकट काल और जला देने वाली गर्मी की दोहरी मार से जिंदगी मुश्किल हो चली है। जहां पक्षियों को परिंदों की आस है, रेत में बकरियों को खेजड़ी की तलाश है। रेत के टीबों से आ रहे लू के थपेड़े मन तन को जला रहे हैं। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। उम्रदराज चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं है ना। इसलिए सड़क पर मेहनतकश कामगारों का काफिला निकल पड़ा है, जिनके सिर पर पराते हैं, हाथों में फावड़े और गैंती। यूं तो गांव की सीमाओं पर अनकही पाबंदी है, लेकिन विपदा में बढ़ते ये वो कदम हैं जो अपनी मेहनत से मुसीबत को मात देने के लिए थमे नहीं है। डगर कठिन है, हौसला अडिग है। सूरज के प्रचंड प्रहार के बीच उम्मीदों की राह पर बढ़ते ये मनरेगा के मजदूर हैं, जिन्हें संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार की मनरेगा योजना के जरिए काम देने की कोशिश की गई है, और ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। लेकिन गर्मी के तीखे तेवर के बीच भूख मिटाने की जद्दोजहद के पीछे दर्द का दरिया भी है। जो हाथ कभी कलम चलाते थे, जिनका काम सिर्फ अनुभव बांटना रह गया था, वो हाथ भी सख्त मिट्टी को तोड़कर जीने की राह तलाश रहे हैं।
इन मेहनतकशी के पीछे मजबूरियों की, दर्द की एक एक दास्तान आप तक पहुंचाएंगे। कोरोना काल में कई दूसरे गांव की तरह आसलपुर गांव में मनरेगा ही जिंदगी की आखिरी आस बना हुआ है। मनरेगा ने मुसीबत के ऐसे आलम में भी लोगों की खुददारी को जिंदा रखा है, लेकिन जिंदा रहने की जद्दोजहद में उन हाथों को भी फावड़ा थामना पड़ा जिन्हें सेवा की जरूरत है। चिलचिलाती धूप में फावड़े से सख्त मिट्टी को तोड़कर मुसीबतों को मात देने का ये अडिग हौसला है। सच में जीना इसी का नाम है। कोरोना काल में ये सरकारी योजना लोगों की जिंदगी गुजारने की आखिरी उम्मीद, आखिरी आस है, या यूं कहें कि ये योजना इस मुश्किल घड़ी में मजदूरों की जीवन रेखा सी बन गई है। अक्सर सरकारी योजनाएं कागजों में दम तोड़ देती हैं, लेकिन कोरोना के संकट काल में एक सरकारी योजना ऐसी है जो बेजान मजदूरों में दम भरने का काम कर रही है। जी हां, उसका नाम है मनरेगा, और वही मनरेगा अब इन मजदूरों की जीवन रेखा बन रही है। सरकारी योजना मनरेगा संकट की इस घड़ी में लोगों के लिए ठीक उसी तरह है मानो जैसे सूखे और वीरान रेगिस्तान में प्यासे परिंदों को पानी मिल जाए। आसलपुर गांव के कई इलाके में मनरेगा योजना के तहत काम चल रहा है। बेकाम हो चुके हर हाथ को काम मिला है। मनरेगा ने लोगों की उम्मीदों को थाम लिया है। कड़ी मेहनत के बदले रोटी का जुगाड़ हो रहा है, लेकिन तपती जमीन पर फावड़ा चलाते और मिट्टी से भरी तसला को सिर पर रखकर ढोते कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो उम्र के 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जो अब तक सिर्फ अपने नाती पोते को अपनी जिंदगी की अनुभवों की कहानियां सुनाती थीं, वो घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए पसीना बहाने को मजबूर हैं। इस बुजुर्ग का नाम संतोष कुमावत है। संकटकाल से पहले इनका बेटा और बहू प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। स्कूलों में ताले लग गए, जिससे इनके घर का चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया। लेकिन जब खुशहाली में संतोष नहीं तो बदहाली में कैसे संतोष कर बैठ जाए। इसलिए इस संतोष ने भी फावड़ा थाम लिया ताकि अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम हो जाए। बेबसी ही सही, पर क्या करें, परिवार में सिर्फ संतोष के पास ही मनरेगा का कार्ड है। तो स्कूल में जाओ तो स्कूल होगी बंद, और रोजगार चालियो तो बस मैं रोजगार कर बनाई बस, और कोई कमाओ कोई नहीं। कौन सा सी बिल्कुल ही कौन सा सी भाई यहाँ हालत हो जा ली, ये हो जा ली, इसी मुसीबत आ जा ली। काई कौन सा सी कार्ड भी बनेड़ा कौन कोई काई काम करना पड़ेगा। माटी दूर उठा रही दूर पे मारी लग रही है, तावड़ा का मान कर रहे हैं, सब करा खाए, रोटी तो खानी ही पड़ेगी। भले ही वक्त बेहद मुश्किल भरा है, लेकिन इस बुजुर्ग का हौसला पस्त नहीं हुआ है। कड़ी मेहनत के बाद अपने घर में अपनों के साथ खाट पर सुकून के कुछ वक्त बिता रही है, लेकिन आगे अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने की चुनौतियों का भी एहसास है। ये वक्त की ऐसी मार है कि पढ़ी लिखी बहू और बेटे को मजबूरन अपनी मां को उम्र के इस पड़ाव में भी काम पर भेजना पड़ रहा है। बहू शर्मिंदा है, लेकिन मजबूरी जो न कराए। मैं बीएड करी हुई हूँ। मैं और मेरा पति दोनों स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन मार्च में जब 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हम दोनों घर पे बैठे हैं। जो हमारे को मार्च के महीने की ना तो कोई तनख्वाह मिली है, कुछ भी नहीं है। हम बेरोजगार बैठे हैं, खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो जो हमारे पास श्रमिक कार्ड भी नहीं है कि हम लोग बाहर जाके मनरेगा में काम कर सकें। और जो हमारी सासू माँ है, उनके पास श्रमिक कार्ड है, तो उसकी वजह से हम लोग घर पे बैठे हैं। लेकिन हमारी बूढ़ी जो सास है, उनको जो काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग घर पे बैठे हैं और उनको भेजना पड़ रहा है बाहर काम करने के लिए। परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए घर की बुजुर्ग महिला को फावड़ा थामने की सिर्फ एक परिवार की दर्द भरी दास्तान नहीं है। मनरेगा में मजदूरी कर कुछ और बुजुर्ग महिलाएं भी पसीना बहाने को मजबूर हैं। सख्त मिट्टी पर फावड़ा चला रही ये धन्नो देवी है। इनके पति शिवजी राम इटली में काम करते थे। इटली में कोरोना ने कहर बरपाया तो वतन वापस लौट आए। शिवजी राम को अपने गांव लौटे करीब 3 महीने हो गए। जो विदेश में कमाया वो जमा पूंजी खत्म हो गई। घर में पशुओं के चारे तक के लाले पड़ने लगे।
शिवजी राम विदेश में रहते थे, इसलिए मनरेगा कार्ड नहीं बना था, लिहाजा घर बेकाम ही बैठना पड़ा। लेकिन धन्नी देवी के पास मनरेगा कार्ड था, जो इस संकट की घड़ी में काम आ गया और उम्र के इस पड़ाव में फावड़ा उठाकर परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने में जुट गई। समस्या 12,000 भी निकाल दिया, जो घर बैठे और बच्चों से एक बच्चों दूसरा ही दुकान पर जाते न, वो भी दुकानें बंद से बाहर लॉकडाउन चाल रही से जा पाबंदी। और समस्या आई से घर के मान 5 टाबर बहन बेटी खर्चा माता चुताड़ा पैसा मांगवा ना हुए वन खटू दिया है कमा बाड़ो को इच्छा को ना पहली बार कमाओ चा दुख पाओ से तावड़ा मती दूर आवा चा जावा चा करना तो पड़े ही, पेट न काम न करा तो खावा कहीं ले बताओ। नरी को न चालता तो बहुत भी मुश्किल हो जाती, कड़े जाता कुमा बांध ले बताओ। हाँ वो सारो से जाल न टूट रहा तो जावा चा देखो पीसा परमट मिले लो जितना कोई लिया रहे पेट तो बढ़ाई लाख। इटली में रहता था, वहाँ पे ये बीमारी चल गई कोरोना, इसकी वजह से आ गया वापस। अब कोई खास काम है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी काम नहीं था और बीमारी की वजह से आ गए इधर। अब कोई काम नहीं, खर्चा कोई चलता नहीं है। हमारी घरवाली जो थोड़ा बहुत काम करती मनरेगा का, उससे खर्चा चलता है। मेरा कार्ड नहीं है। कार्ड दिक्कत तो पैसों की, ये काम तो है नहीं, क्या करना। कोरोना काल में भले ही मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन संकट की इस बड़ी घड़ी में मनरेगा कई लोगों की जिंदगी जीने का आधार जरूर बन गया है। वरदान बनकर मनरेगा ने न सिर्फ जिंदगी की दिशा बदली, बल्कि बदहाली के आलम में दशा भी बदल रहा है। ज्यादा ना सही, पर कम से कम निवाले का इंतजाम तो किया। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। आगे दिखाएंगे संकट काल में किस तरह कलम थामने वाले हाथों को फावड़ा थामना पड़ा। Languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में कलम थामने वाले कई हाथों को फावड़ा थामना पड़ा। वो तो भला हो मनरेगा का, जिससे बेकाम हाथों को काम मिल रहा है।
जब तक रोजगार साथ था, घर की दहलीज पर खुशियां दस्तक देती थीं, लेकिन जैसे ही कोरोना की आहट हुई, ऐसा लगा जैसे खुशियां जमींदोज हो गईं। इसकी बानगी देखने को मिलती है जब अच्छे अच्छे डिग्रीधारियों की डिग्रियां धूल फाकने लगी हैं और वो खुद अब जमीन से रेत खोदने लगे हैं। उनकी मेहनत को देखकर शायद आसमान को भी पसीना आ जाए। कोरोना संकट में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि पढ़ लिखकर अपने काम में माहिर लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। खूब पढ़ाई कर डिग्री हासिल करने वाले मनरेगा के जरिए जीने का जुगाड़ कर रहे हैं। कलम पकड़ने वाले हाथ गैंती फावड़ा उठाने को मजबूर हैं। इन हाथों को जमीन खोदने की आदत नहीं है, तन को धूप सहने की ताकत नहीं है, लेकिन मजबूरी ने सब कुछ सिखा दिया है। मनरेगा मजदूरों के साथ डटे इनका नाम रामअवतार सिंह राव। एमएड तक पढ़ाई की है। संकट काल से पहले निजी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन अब मनरेगा मेट का काम देखने को मजबूर हैं। मैं पिछले 24 साल से गांव के एक निजी स्कूल में अध्यापक हूं और कोरोना संकट के समय ये जो आया है, महामारी का समय, ये हमारी जिंदगी पे ऐसा संकट आया है कि आर्थिक संकट के साथ साथ पारिवारिक संकट भी हमारे को झेलना पड़ रहा है। और 2 छोटे भाई हैं, वो काम पे जाया करते थे, तो लॉकडाउन के चलते उनका भी रोजगार धंधा है वो बंद पड़ गया है। फैक्ट्री मालिकों ने, कंपनी मालिक, उनको भी निकाल दिया है। मजबूरी बस मेरा जॉब कार्ड बना हुआ था तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मनरेगा सही समय पर चालू करके हम जैसे बेरोजगारों को राहत प्रदान की है। सुबह 6 बजे यहाँ हम आ जाते हैं और 1 बजे तक छुट्टी का समय है। 120 की मस्टोल यहाँ पे हमें दी गई है और जो हमें टास्क दिया जाता है उस टास्क को हम निश्चित समय पे पूरा करते हैं। मजदूरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। और वैसे प्राइवेट जॉब करती थी पहले, अब घर गृहस्थी चला रही हूँ, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हमें नरेगा में लगना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये काम करना पड़ता है, हमें मजबूरी है हमारी, इसलिए। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, तो वक्त बेहद बेरहम भी होता है। तभी तो पेट की खातिर एक पढ़े लिखे डिग्रीधारी भी मजदूर की कतार में खड़े होने को मजबूर हो जाता है। प्रेम देवी मजबूरी में फावड़ा चला रही है। कोरोना के संकट काल में मुसीबत सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पर ही नहीं आई। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो दिव्यांगों का दर्द दिखा रही है। तपती धरती, आग उगलते आसमान और शरीर से लाचार, फिर भी हार मंजूर नहीं। विधाता की विडंबना ने उन्हें लाचार बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत से उसी लाचारी को अपना हथियार बना डाला। फिर कोरोना की दस्तक हुई। कोरोना ने उस हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने हौसले से कोरोना की ही हिम्मत को तार तार कर दिया। यकीन नहीं आता तो देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें अपने मेहनत के पसीने से उन्होंने लिखी है एक बहुत ही अजब गजब कहानी। आग उगलता सूरज, तपती जमीन पर मजदूर और मजबूरों का काफिला मुसीबत को मात देने निकल पड़ा है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच ये वो तस्वीरें हैं जो हालात से न हारने का हौसला देती हैं। भीषण गर्मी में काम पर जा रही शरीर से लाचार ये पिंकी है, जिसे साथियों का सहारा मिला तो चल पड़ी है मनरेगा में काम करने, ताकि भूख मिटाने के लिए स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। वो काम नहीं कर सकती, लेकिन कोरोना से बचाने के लिए सभी मजदूरों के बार बार साबुन और पानी से हाथ धुलाती। गर्मी में जब हलक सूखने लगता है तो सबको पानी पिलाती है और उसके बदले उसके जीने का जुगाड़ हो जाता है।
यहाँ परेशानी नरेगा में तो यहाँ करते हूँ, हाथ धुलाते हूँ, बीमारी चलती है जिसका हाथ दुखाते, और घर पे रहते हूँ तो सारी बीमारी है, कोई आगे पास कहीं को नहीं, करो और खाओ, कहीं खाओगा, ये नरेगा सवार पेट भरा था, सारी परेशानी आ रही चलाने के लिए भी दूसरा देखा दे ले जाते ले आओ। पिंकी की तरह कई और लोग हैं जो शरीर से तो लाचार हैं, लेकिन उनका जज्बा पहाड़ की तरह है। ये सतराम भंभोरिया हैं जो ठीक से चल नहीं पाते, बैसाखी ही एकमात्र उनका सहारा है, लेकिन घर चलाना है तो चलना पड़ेगा। सतराम पेशे से प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, लेकिन अब मनरेगा में मजदूरों के मेट हैं। मैं AA में B.Ed हूँ। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन स्कूल इस टाइम पे बंद हो गई कोरोना की वजह से। तो मैं क्या अभी जैसे अपनी नरेगा चल रही है तो उसमें मेट का कार्य कर रहा हूँ कि 2 वक्त की रोटी रोजी का रोजगार मिल जाए। तो परिवार में क्या 8-10 हम सदस्य हैं, लेकिन रोजगार 2-3 को मिल रखा है अभी नरेगा में, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। शरीर से लाचार तो पहले से थे ही, अब कोरोना का संकट काल, लेकिन हर मुश्किल में जीने का हौसला बरकरार है। लाचारी जो काम पा रहे हैं उसे शिद्दत से कर रहे हैं। कहा भी खूब है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस पर मनरेगा भी मुहर लगा रहा है। कोरोना काल में जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान ले रही है, लेकिन हौसले के आगे मुसीबत छोटी पड़ गई है। मनरेगा से काम मिल रहा है, लेकिन सवाल ये कि जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी। संकट काल में राजस्थान सरकार ने मनरेगा के जरिए ग्रामीण इलाकों में हर हाथ को काम देकर बड़ी राहत दी है। अप्रैल तक जहां प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की संख्या का आंकड़ा सिर्फ 60,000 था, लेकिन मई के अंत तक 36 लाख को पार कर गया है। हालांकि कोरोना के संकट काल ने लोगों को इस कदर बेहाल किया कि 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए। मेहंदी रचने वाले हाथों में छाले पड़े हैं और 60 की उम्र के पायदान पर अपने नाती पोतों के साथ खेलने वाली दादियां अब इस तपती दोपहर में फावड़ियां चलाने के लिए मजबूर हैं। सूरज आग उगल रहा है, सख्त जमीन पर फावड़ा चलाते हाथ, सिर पर मिट्टी से भरी परात, तन बदन पसीने से लथपथ है। लेकिन भूख मिटाने की इस लड़ाई में न तो हाथ रुक रहे हैं, न तो कदम। जिन हाथों में मेहंदी लगी थी उन हाथों में छाले पड़ गए हैं। ये दर्द भरी तस्वीर उन मजदूरों की है जो मजबूरी में अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में जुटे हैं। कोरोना की जो बीमारी आई हुई है उससे हम बहुत परेशान हैं। हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे घर के सदस्य हैं, जो कमाने वाला मेन आदमी है वो भी घर पे बैठ गया, तो हम कहाँ जाएं? औरतें ही चलाती है घर, तो हम कहाँ जाएं? ये 200 रुपए की जो मन नरेगा का काम चल गया उससे ही हम गुजारा कर रहे हैं। पंचायत से जाके एक मन नरेगा का काम भी मांगा हमने, तो हमारे लिए ये काम भी आया। बिना बच्चों को खिलाए माँ कैसे खाना खा ले? बस ममता की यही ढाल कोरोना काल की तलवार पर भारी पड़ रही है और मनरेगा में जमकर काम हो रहा है। सावित्री से पूछ लीजिए, जो स्कूल में बाई का काम करती थी, लेकिन अब तेज धूप में फावड़े चला रही है। नाम सावित्री। सावित्री जी, क्या परेशानी है? कौन सी बीमारी है? क्या दिक्कतें आ रही है और अब क्या करें? दिक्कत तो यहाँ आ रही, जो पहले तो मैं स्कूल में जाऊँ जी, बाइक को काम करे जी। अब कोरोना से स्कूल हो गई बंद और आदमी घर पर बैठे से, अब क्या करे? तो मैं अडो रोजगार काम चल गयो, तो अड्डा हैगी मैं माटी नाकबा फावड़ो कदे नाक्योड़ी कोने माटी, कदे फावड़ो चलाएड़ी कोने, गेती चलाएड़ी कोने। देखो चलाता चलाता हाथम छाला पड़गा। ये जिंदगी का अग्निपथ है जिस पर चलते जाना है।
शीशे से पत्थर तोड़ने की कोशिश के साथ कहा भी जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गांव वालों को पूरा यकीन है, हौसला जीतेगा, दुखों की ये शाम ढलेगी, नया सवेरा आएगा, जरूर आएगा। पीड़ा पहाड़ से बड़ी हो गई है, टूटनी चाहिए। ये कोरोना का संकट काल खत्म होना चाहिए। इसी उम्मीद और कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18 आसलपुर। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।